अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमारे माशरे में एक चीज़ बहुत कॉमन आप लोगों ने ऑब्जर्व की होगी कि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, चार्टर अकाउंटेंट बने, एसीसी का स्टूडेंट, एसीसी का मेंबर बने। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। बच्चों से भी पूछा जाए तो उनकी भी मिथ यही होती है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, इतना इतना एफर्ट करने के बाद आप क्या समझते हैं अपने बच्चों को क्या आगे प्रोस्पेक्ट करना चाहिए। कभी कोई माँ बाप यही कहता है कि मैं अपने बच्चे को एंटरप्रेन्योर बनाऊंगा। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी किसी माँ बाप को ये सुनते हुए नहीं देखा कि हमें अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाना है। हम एजुकेशन अपने बच्चों को देते हैं, उस पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसकी एनर्जी यूटिलाइज होती है, उसके साथ टाइम उसका यूटिलाइज होता है, लेकिन वो सिर्फ डिग्री हासिल जो की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी हासिल करने की जाती है। एम आई राइट? आई थिंक सो। तो हम अपने बच्चों को इस चीज़ पे मोटिवेट क्यों नहीं करते कि बेटा आप लोगों ने ग्रेजुएशन करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद या अपनी एजुकेशन खत्म करने के बाद आप लोगों को अपना सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनना है। और उस चीज़ पे माँ बाप कभी अपने बच्चों पे पैसा खर्च नहीं करते। बहुत अफसोस की बात है। तो मैं आप लोगों से आज यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दोस्तों या पेरेंट्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम अपने बच्चों के लो अब जो उन्होंने स्किल 5 साल, 3 साल, 4 साल, जितने सालों में भी हासिल किए, क्या उसको बेच के किसी और को अमीर बनाना है? एम्प्लॉयमेंट का जो मतलब होता है, मैंने बोर्ड पे लिखा है, सुना है। मैं अपने 15 साल के एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए आपसे ये बात कर रहा हूँ। मैंने ये चीज़ लिखी है, एम्प्लॉय इज अ पर्सन हु सेल हिज वैल्यू टू हिज मास्टर इन ऑर्डर टू मेक हिम रिच एंड सक्सेसफुल। आप जो नौकरी करते हैं किसी और को अमीर करने के लिए करते हैं, उसके ख्वाब को पूरा करने के लिए आप काम करते हैं, ना कि अपने ख्वाब को काम करने के लिए। इसकी एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। आपने लोगों ने बहुत सारे सर्कस के अंदर देखा होगा कि जो एक शेर होता है, वो जो शेर होता है वो अपना वैल्यू खो बैठता है। उसका मास्टर उसको जो कहता है वो करता है। उसको हंटर मारता है तो ऊपर उसके बिठा देता है, सीट पे बैठ जाता है। और जब सर्कस खत्म हो जाता है तो उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद उसको खाना दे देता है। वो अपने डिसीजंस के अंदर इंडिपेंडेंट नहीं होता, उसके पास कोई फ्रीडम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका मास्टर उसकी जो वैल्यू होती है वो उसको खत्म कर देता है। इसी के अगेंस्ट एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर बिलीव और ट्रस्ट इन हिज वैल्यू। वो अपनी वैल्यू पे बिलीव करता है और लोग कुछ भी कहें उसके बारे में, वो उसको कंसिडर नहीं करता, वो उसकी केयर नहीं करता। और बाद में जाके ही लोग उसी बंदे की एग्जाम्पल्स देते हैं सक्सेसफुल होने के बाद। तो मेरे दोस्तों, ये जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, ये जंगल का शेर होता है। मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जो अपने हंट के लिए रोज जाता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, लेकिन वो अपने वैल्यूज में, अपने डिसीजंस पे इंडिपेंडेंट होता है। यही वजह है कि हम लोग अपने बच्चों पे, अपने यूथ पे, जो हमारी यूथ है, वो कभी कंसिडर नहीं करती कि हमें एंटरप्रेन्योर बनना है। वो हमेशा ही चाहती है कि यार एजुकेशन, हायर एजुकेशन हासिल कर ली, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं टॉपर हूँ। वो यूएस में सोचेगा मेरी यूएस में नौकरी लग जाए, वो सोचना चाहेगा कि मेरी कनाडा में नौकरी लग जाए। वो ये कभी भी नहीं सोचेगा कि वो एंटरप्रेन्योर बने। बहुत बड़ा डिफरेंस है एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉयमेंट में। दुनिया में एग्जांपल्स जो दी जाती हैं ना दोस्तों, वो एंटरप्रेन्योर्स की दी जाती हैं, एम्प्लॉय की कोई एग्जांपल्स नहीं दी जाती है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि अपने बच्चों को, और जो जो यंग यूथ है, वो एंटरप्रेन्योरशिप पे है। और इसी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर मैं आप लोगों को एक बेस्ट बिजनेस प्लेटफॉर्म रेफर करूंगा जिसका नाम है पावर ईगल्स। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसमें आप घर बैठ के अपनी बिजनेस कर सकते हैं थ्रू दुनिया भर में आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिजनेस फैला सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है, आप इनिशियल ट्रेनिंग में आए, आप इनिशियल ट्रेनिंग मैम बेनी शबू बकर की बैठे, सुने उनको, उनके आइडियाज को, उनके थॉट को आप सुन के आप यकीनन हैरान हो जाएंगे कि वाकई कोई चीज़ आपको बताई जा रही है। देखो दोस्तों, सुनने का कोई पैसा नहीं होता, लर्निंग का कोई पैसा नहीं होता। अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं भी बनना चाहते हैं, जो आप अगर सोचते हैं कि मैं नहीं बनना चाहता, मैम बेनी शबू बकर की इंशाल्लाह आप स्पीच सुनेंगे, आप उनकी ट्रेनिंग सेशन लेंगे, योर माइंड विल बी ट्रांसफॉर्म इंशाल्लाह, आई विल गारंटी यू। सो टेक माय वर्ड्स, बी पार्ट ऑफ पावर यूनिवर्स। अस्सलाम वालेकुम।